ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌੜੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਜੋ ਛਡਨਾ ਸੋ अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै धोए, गर्दभ प्रीत भसम संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लिहो प्रभ दयाल। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लिहो प्रभ दयाल। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 267 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रतन त्याग कौड़ी संग रचै। मायाधारी जीव जो है, माया के मोह में और विकारों में जो ग्रस्त जीव है, रतन त्याग, उसने नाम रूपी रतन को त्याग दिया है। परमात्मा का नाम जो है एक जेवल है, उसे उसने त्याग दिया है जो बेशकीमती है। कौड़ी संग मचै। और कौड़ी पुरानी टाइम जो करेंसी थी उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती थी उसको कौड़ी कहा जाता था। कौड़ी संग रचै। माया जो है नाम के सामने, नाम रतन के सामने माया की वैल्यू एक कौड़ी के समान है और उस कौड़ी में ही ये मस्त हो रहा है, खुश हो रहा है, क्योंकि उस कौड़ी के ऊपर उसका रूप रंग कुछ इस तरह का बनाया गया है कि उसने इसको आकर्षित कर लिया है और वो ये जानते हुए भी के अंत में इसने साथ छोड़ देना है, लेकिन उसके रूप रंग से प्रभावित होके उसी में मचा हुआ है। और जिसने हमेशा साथ देना था उस नाम रतन को उसने छोड़ रखा है, जो उसकी कीमत को समझ ही नहीं रहा है, जो रत्नों के समान कीमती है, लेकिन वो माया में मगन हो गया है। रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। सच जो हमेशा साथ रहना है, झूठ जो हमेशा जो नाश हो जाना है, जिसने साथ छोड़ देना है। परमात्मा का नाम हमेशा साथ रहना है, उसको तो छोड़ दिया है। और झूठ जो माया के सुख हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह विकार आदि जो ये अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, इनमें मच रहा है, इसमें खुश हो रहा है, इसी में आनंद ले रहा है। रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छडना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै। जो छडना, जिस संसार के जो धन पदार्थ हैं, जिन्होंने इसे छोड़ जाना है या इसने जिन्हें छोड़ जाना है, जब इसकी मृत्यु होगी ये उन धन पदार्थों को छोड़ जाएगा। स्थिर कर माने, उनको तो इसने ऐसे समझ लिया है कि ये तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इतना उनमें इन्वॉल्व हो गया है माया के सुखों में, और इतना इसके अंदर माया का मोह व्याप्त हो गया है कि इन सांसारिक पदार्थों को ये ऐसा मानने लगा है कि ये तो मेरे साथ हमेशा ही रहेंगे
और उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें अपने पास बनाए रखने के लिए कुछ भी कार्य कर जाता है, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक हो। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पर आने। और जो मृत्यु जिसने आना ही है उसको तो बहुत दूर समझता है कि अभी तो पता नहीं कब आएगी मृत्यु, अभी देख लेंगे, नाम भी जप लेंगे। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन, जो कि निश्चित मृत्यु आनी है, उसको समझता है वो तो बहुत दूर है। जो होवन सो दूर पर आने, उसे समझता है कि ये जो है वो, ये प्राणी जो है उसे दूर समझता है। प्राणे का अर्थ है ये प्राणी उसे दूर समझता है। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पर आने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। संग सहाई तिस पर हरे। जो परमात्मा का नाम हमेशा साथ देने वाला था, संग में रहना था, सहाई होना था, उसको इसने त्याग दिया है, पर हरे त्याग दिया है। और छोड़ जाए तिसका श्रम करे। और ये जो माया के सुख हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा मेहनत करता रहता है, इन्हें प्राप्त करने की ही कोशिशें करता रहता है। जिन्होंने छोड़ जाना है, जिन्होंने हमेशा इसका साथ नहीं देना है, और परमात्मा का नाम जो हमेशा का साथी है, वो उसे तो इसने त्याग दिया है, और इन छोड़ जाने वाले पदार्थों के साथ ये चिपका हुआ है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्दभ प्रीत भसंग संग होए। जैसे गधे के ऊपर हम कोई व्यक्ति चंदन का लेप लगा दे तो वो तो पानी में जाएगा, उसे धो देगा, उसको तो रेत में ही लेटना अच्छा लगता है। गर्दभ प्रीत भसम संग होए, मिट्टी के साथ ही उसकी तो प्रीत है, क्योंकि उसे चंदन के लेप की वैल्यू का ही नहीं पता है। जैसे व्यक्ति जो है मायाधारी जीव, रतन त्याग कौड़ी संग मचे, रतन त्याग कौड़ी संग मचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पर आने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, उसके लिए मेहनत करता है। संग सहाई तिस पर हरे, क्योंकि उसकी स्थिति गधे जैसी है कि उसके ऊपर जो चंदन लेप लगा दिया तो उसे भी उतार देगा वो। चंदन लेप उतारे धोए, गर्दभ प्रीत भसम संग होए। उसकी तो प्रीत माया के सुखों में ही लगी हुई है। उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि जो परमात्मा का नाम है ये चंदन जैसा है, और ये जो माया के सुख हैं ये मिट्टी जैसे हैं। चंदन लेप उतारे धोए, गर्दभ प्रीत भसम संग होए। अंधकूप में पतित विकराल। माया के खिंचाव के कारण अंधकूप में पतित विकराल, विकराल भयंकर अंधे कुएं में जीव गिर गया है, पतित हो गया है। माया के कारण, काम आदि विकारों के कारण वो भयंकर अंधे कुएं में गिरा पड़ा है। अंधकूप में पतित विकराल। पतित से अर्थ यहाँ पे कि अंधे कुएं में गिरा पड़ा है। खराब कर्मों के कारण उसका जीवन तो पतित हुआ ही है, और वो एक अंधे विकराल भयंकर अंधे कुएं में गिरा पड़ा है। नानक काढ़ ले हो प्रभ दयाल। हे परमात्मा, आप दयावान हैं, आप उसे ही, आप कृपा करें तो आप उसे वहाँ पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। अंधकूप में पतित विकराल। अब वो व्यक्ति को माया के जो सुख हैं उनमें उसे आनंद आ रहा है, और वो उस आनंद के कारण उसे कोई कहता है कि ये छोड़ दो, इनसे नुकसान होगा जीवन में आगे चल के। उसे तो आनंद आ रहा है, वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। अब कोई व्यक्ति उसको वहाँ पकड़ के
उस अंधे कुएं से बाहर ही निकाल ले। अर्थात जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो खेलों में ही मस्त है और माता पिता चाहते हैं कि अभी से इसके अंदर हम थोड़ी सी प्रभु के भजन की भावना डालें। वो तो बिल्कुल भी नहीं बैठता। अगर जरा सा जतन करके थोड़े से अनुशासन में, डिसिप्लिन में उसे 5 मिनट या 2 मिनट भी बिठाया, तो ये जो किया जा रहा है ये आगे चल के जाने कितना टाइम बैठा करेगा और कितना उसका प्रेम लग जाएगा। कोई जैसे इसी तरह से परमात्मा जब स्वयं ही उसे उस अंधे कुएं से निकालना चाहेंगे, तो जैसे बच्चे को माता पिता एक तरह से थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के उसे बिठा रहे हैं, थोड़ी सी ज़बरदस्ती भी कह सकते हैं इसे, ऐसे ही परमात्मा, अगर परमात्मा भी माता पिता हैं, वो निकाल लें तो उसका जो है इस अंधे कुएं से छुटकारा हो जाता है, माया के अंधे कुएं से छुटकारा होके, और ये जो कौड़ी संग मच रहा है रतन के साथ जुड़ सकता है। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। मनुष्य का जन्म मिला है, मानस जात मनुष्य का तो जन्म मिला है, और करतूत पशुओं वाली है। करतूत पशु की मानस जात, मनुष्य के जन्म में, मनुष्य की जोनी में करतूत पशुओं वाली है। जैसे कि पशु काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में मगन रहता है। मनुष्य जो जन्म मिला हमें परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए और इन 5 विकारों को छोड़ने के लिए, लेकिन वो इन्हीं में मगन हो गया तो उसकी हरकतें पशुओं वाली हो गई। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। और लोगों को दिखावे के लिए दिखावा करे जा रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, जो है दुनिया में ये शो करता है, लोगों में ये दिखावा करता है कि मैं तो बहुत सीधे रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन हरकतें उसकी पशुओं वाली हैं। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा, लोगों में दिखावा ये करता है कि मैं तो बहुत सीधा सच्चा इंसान हूँ। लोक पचारा करे दिन रात, हमेशा लोगों में दिखावा करता है। लोक पचारा करे दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाहे कर कच्छ करे छपाया। छपस नाहे कच्छ करे छपाया। बाहर भेख, बाहर तो उसने धार्मिक भेष पहना हुआ है। अंतर मल माया, अंतर हृदय के अंदर माया की मैल है। छपस नाहे कच्छ करे छपाया, और वो कोशिश करता रहे कि इस मैल को, माया की मैल को मैं छिपा लूँ, लेकिन ये जग जाहिर हो ही जाती है कि ये सबको पता लग जाता है कि ये पाखंडी है। बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाही कच्छ करे छपाया। और ये जो लोक पचारा कर रहा है, लगातार लोक पचारे में लगा हुआ है, लोगों के दिखावे में, ये उसकी पोल खुल ही जाती है। लोगों को पता ही लग जाता है कि इसकी हालत ये है कि करतूत पशु की मानस जात, ये तो सिर्फ लोक पचारा कर रहा है। लोक पचारा करे दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाहे कच्छ करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सुवान। ऐसा लगता है कि मुझ जैसे लोगों का पूरा विवरण इस पद के अंदर दिया जा रहा है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, दुनिया को दिखाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ज्ञान की बातें करता है। दुनिया को ये दिखाता है कि मेरा ध्यान तो प्रभु चरणों में लगा रहता है।
और दुनिया को दिखावे के लिए तीर्थ स्नानों पे भी जाता है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ स्वान, और हृदय के अंदर लोभ रूपी कुत्ता चिपटा हुआ है। जैसे कि इस संसार में हम गलियों में देखते हैं कि एक कुत्ता जो है खा के बैठा है, पेट भर के बैठा है, लेकिन दूर किसी ने कहीं कुछ चीज़ रखी है और छोटा अगर पिल्ला जो है उसे खाने के लिए एकदम भागा आता है, उसे दूर कर देता है। पेट भरा हुआ है फिर भी उसका लोभ समाप्त नहीं हो रहा। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै, हृदय के अंदर लोभ रूपी कुत्ता व्याप्त हुआ पड़ा है। अंतर व्यापै लोभ स्वान, अंतर अगन बाहर तन स्वाह, गल पाथर कैसे तरे अथाह। अंतर अगन, हृदय के अंदर तो तृष्णा की अग्नि जल रही है कि माया के अधिक से अधिक सुख चाहिए, कामादिक विकार उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। अंदर तो तृष्णा की अग्नि है, विकारों की अग्नि है। बाहर तन स्वाहा, बाहर उसने लोगों को दिखाने के लिए अपने शरीर पर राख मली हुई है। राख से अर्थ ये है कि मैं तो, मेरे लिए तो ये जो माया के सुख हैं, सांसारिक जो भोग हैं, मेरे लिए राख के समान हैं। ये इंडिकेट करता है कि जैसे कोई साधु राख मल लेते हैं कि मेरे लिए ये कोई, मेरा तो ध्यान परमात्मा के चरणों में रहता है, ये मेरे लिए राख समान है। दुनिया को दिखावे के लिए उसने तन पे स्वाहा मली हुई है, जबकि अंदर जो है विकारों की और माया के तृष्णा की अग्नि जल रही है। गल पाथर कैसे तरया था। अब गले के अंदर माया का मोह और विकारों रूपी पत्थर बंधे हुए हैं, कैसे तरया था। और ये जो संसार समुंदर है, अथाह है, इसकी गहराई का कोई पता ही नहीं है। इसको गले में पत्थर बांध के वो कैसे तरेगा। इस संसार समुंदर से तो वही तर सकता है जिसने विकारों को, माया के मोह को छोड़ दिया है। उसके मन में ही परमात्मा का नाम बस सकता है और उस परमात्मा के नाम रूपी जहाज पे वही बैठ के तर सकता है। अंतर अगन बाहर तन, से दिखावे से काम नहीं होगा। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरय अथाह, जाके अंतर बसे प्रभाप, नानक तेजन सहज समात। तेजन सहज समात, जाके अंतर, जिनके हृदय में बसे प्रभाप, प्रभु आप आके बस जाते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा का नाम टिक जाता है। नानक तेजन सहज समात, वो तो नाम की बरकत से एक सहज की स्थिति में आ जाते हैं। उनका मन अडोल हो जाता है और वो परमात्मा के चरणों में टिके ही रहते हैं। अब उन्हें माया का मोह, विकारों का प्रभाव अपनी तरफ खींच ही नहीं सकता, वो डोलते नहीं हैं। उस परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के चरण कमलों में उनका मन समा जाता है, समाया ही रहता है। नानक, उस सहज के कारण, नानक उस अडोल अवस्था के कारण, नानक तेजन सहज समात, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निभ आवे, कर गह लेहो ओढ़ निभावे। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। अब अंधा है, उसे किसी ने बता दिया कि भाई तुम वहाँ जाओगे, आगे वो मोड़ आएगा, उधर मुड़ जाना, वहाँ से सीधे चले जाना, इधर मुड़ जाना। अब उसके कहने से उसे मार्ग कैसे मिलेगा। अंधा जो है किसी से सुन के मार्ग कैसे पा सकता है। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेओ ओढ़ निभावे। कर गह लेओ, कोई हाथ ही उसका पकड़ लेवे। कर हाथ, गह पकड़ ले, कर गह लेओ ओढ़ निभावे, तो वो ओर से अर्थ है मंजिल तक वो पहुंच जाएगा, मंजिल तक उसकी निभ जाएगी अगर कोई उसका हाथ ही पकड़ के ले जाए। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लेहो ओर निभ आवे। अब माया के सुखों में
विकारों में व्यक्ति डूबा हुआ है। अब उसे कोई उपदेश दे रहा है, कोई संत उपदेश दे रहा है कि ये जो है विकारों को छोड़ दो, इनका अंत बुरा होगा। अब उसके पास श्रद्धा रूपी और विचार रूपी कान ही नहीं है। वो उसे आनंद इतना आ रहा है वहाँ पर कि उसे उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति उसको जबरदस्ती उसके मन रूपी हाथ को पकड़ के ही वहाँ से ले जाए, उस माया के सुखों में जो बुरी तरीके से इल्झा हुआ है, विकारों में इल्झा हुआ है, उसमें उसे आनंद आ रहा है। कोई उसे ज्ञान की बातें सुना रहा है, उसे तो वहाँ पूरा आनंद आ रहा है। अब वहाँ से वो उन बातों को सुन के नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में तो उसका जो मन है उसी को कोई पकड़ ले, या मन रूपी हाथ को पकड़ के कोई उस कुएं में से, उस माया के मोह से निकाल लाए, तभी ही वो ओर तक, मंजिल तक पहुंच सकता है, जिस मंजिल के प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओर निभावे। कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे भोरा। अब जैसे कोई पहेली जो है किसी बहरे को सुनाई जा रही है, बुझारत, तो वो कैसे समझेगा, उस पहेली का हल कैसे बताएगा। कहाँ बुझारत बूझे डोरा, डोरा से अर्थ है बहरा। बहरा किसी बुझारत को कैसे बूझेगा, किसी पहेली को कैसे सुलझाएगा, उसका हल कैसे बताएगा। कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे भोरा। पता तुम भाई उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तुम कह रहे हो कि रात है, रात को वो दिन सुन रहा है। निस कहिए, आप कहे तो रात रहे हैं, तो समझे भोरा, पता लगा ये भोर है, वो उसे भोर समझ रहा है। यही स्थिति है कि जैसे वेदों के अंदर एक पहेली ही दी गई है कि उन्होंने कहा है कि यज्ञ के अंदर मांस और मदिरा की भी आहुति दी जा सकती है। अब जो जीव है उसके पास, ये यहाँ कहा जाएगा कि उसके पास श्रद्धा और विचार रूपी कान ही नहीं है। अब उसने ये चीज़ देखी सुनी कि भाई ये जो आहुति इन्होंने यज्ञ में दे दी, अब उसको विचार करने की उसके पास दिमाग ही नहीं है कि उस पर विचार ही नहीं कर सकता। वो तो उसमें अंधा हुआ है, माया के मोह में अंधा हुआ पड़ा है। उसे जो है उसको विचार ही नहीं किया कि इसका मकसद क्या है। उसने तो उसे ये ले लिया कि जो आहुति जब यज्ञ जैसी पवित्र जगह पे मांस और मदिरा की आहुति दी जा सकती है तो मैं इसे ग्रहण भी कर सकता हूँ। और जबकि आहुति देने का अर्थ है कि मैं तो परमात्मा की राह पे चलने के लिए ये भी त्यागने को तैयार हूँ, मैं ये भी त्याग दूंगा अगर मुझे परमात्मा की राह मिल जाए। कहा बुझारत, तो उसकी स्थिति तो यही है, बहरे वाली हो गई कि उसे आप कह तो रात रहे हैं, सुन रहा है वो दिन। वेदों ने तो आहुति देने के लिए कहा था, छोड़ने के लिए कहा था, उसने उल्टा सुना, उसे ग्रहण कर लिया, खाना शुरू कर दिया। कहाँ बुझारत बूझे डोरा, डोरा बहरा, निस कहिए तो समझे भोरा। कहा बिसन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। विष्णु पद, विष्णु पद, परमात्मा के भजन गुंगा कैसे गाए। कहा विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। अगर वो कोशिश करेगा भी तो फिर थोड़ी सी देर बाद वो उसका जो सुर टूट जाएगा, आवाज़ टूट जाएगी। कहा विष्णु पद गावे गुंग, जतन करे तो ही सुरभंग। ऐसे ही प्रीत रूपी जिह्वा उसके पास नहीं है।
जो जीव माया के सुखों में उलझा हुआ है। किसी के कहने पे उसने परमात्मा के भजन गाए तो हैं, परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने के लिए किसी के कहने पे उसने उद्यम किया तो है, लेकिन उसकी परमात्मा के मार्ग पे चलने का उद्यम किया तो है, लेकिन उसके मन में प्रीत ही नहीं है इस तरफ चलने की, उसके मन में चाव ही नहीं है इस तरफ चलने की। तो ये जो उसकी चाल है अब नहीं तो कल टूट जाएगी। जैसे कि गूंगे की स्थिति है कि वो अगर जतन करेगा भी गाने के तो उसका सुर टूट जाएगा। परमात्मा की राह पे तो एक भाव और प्रीति के साथ ही व्यक्ति चल सकता है। अगर किसी के कहने पे अपना मन मार के चलेगा तो थोड़ी देर बाद उसका जो चाल है वो रुक जाएगी, वो तो अपने माया के में ही इलझ के अपना उसी में आनंद उठाएगा। कहा विसन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं होत वहां उस गवन। अब पिंगला है, टांगे खराब हैं, चल नहीं सकता, और उसका जो भवन किसी ने पहाड़ पे बना दिया। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। अब उसके पास तो टांगे ही नहीं है चलने की, तो वहां पर वो कैसे, नहीं होत वहां उस गमन, वहां तक उसका जाना नहीं हो सकता। कहे पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। अब व्यक्ति जो है माया के सुखों में उलझा हुआ है। परमात्मा का जो भवन है, एक तरह से हम समझते हैं कि परमात्मा का भवन को इन्होंने ब्रह्म को पहाड़ पर घर बताया है। कह पिंगुल पर्वत पर भवन, जो पर्वत पर भवन है उसे इनका इशारा है कि ब्रह्म की ऊंचाई ऐसी है कि जहाँ व्यक्ति के पास निष्काम कर्म रूपी चरण होने चाहिए, निष्काम कर्म रूपी टांगे होनी चाहिए, तब ही तो वो उस परमात्मा के पास जा सकता है। जो व्यक्ति के कर्म कामनाओं के साथ भरे हुए हैं वो उस परमात्मा से एकाकार नहीं कर सकता। परमात्मा से एकाकार उसी का होता है जो परमात्मा के नाम जपने में, परमात्मा का नाम जपने में जिसे आनंद आने लगता है, जिसकी प्रीत लग जाती है, उसके मन में ये भावना नहीं होती कि इस नाम के जपने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस नाम के जपने से मेरे दुख कटेंगे। उसे तो नाम जपना है, नाम जपने का चाव बना हुआ है, नाम जपने में उसे आनंद आ रहा है। इसी प्रकार जब व्यक्ति के पास माया के कारण टांगें जो हैं वो पिंगल हो गई हैं, पिंगली हो गई हैं, टूट गई हैं, चल नहीं सकता वहां तक, तो परमात्मा के पास चलने के लिए तो निष्काम रूपी कर्म चाहिए, निष्काम कर्म रूपी टांगे चाहिए, तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये स्थिति यही हो गई कि उसके लिए तो जो माया के सुखों में आनंद भोग रहा है, उसी में मच रहा है, रच रहा है, उसके लिए तो ये स्थिति ऐसी हो गई कि एक पिंगले के लिए पहाड़ पे किसी ने घर बना दिया। कह पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं हो तो ऊहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। अब जिस व्यक्ति की ये स्थिति है कि जो इन तीनों पदों में बताई गई है, यहीं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस पद को कि सुन अंधा
कैसे मार्ग पावे, कर गए लेहो और निभावे। कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निष्कहिए तो समझे भोरा। कहा बिसन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवन। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाहे कछ करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोप सुआन। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरह अथाह। गल पाथर कैसे तरह अथाह। रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साथ छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पर आने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारे धोए, गर्धब प्रीत भसम संग होए। 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 जतन करे तो भी सुरभंग, कह पिंगुल पर्वत पर भवन। नहीं हो तू वहा उस गवन, करतार करुणा में दीन बेनती करे। इस जीव की ये स्थिति है। हे परमात्मा, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि मैं एक दीन हूँ, एक गरीब हूँ, बेचारा हूँ। हे करतार, सारी सृष्टि के कर्ता, करुणा में आपका मन करुणा से भरा हुआ है। ये दीन आपके आगे विनती करता है। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। इस जीव की, इस प्राणी की जो स्थिति है, ये इन तीनों पदों में सामने आ गई है। इसको देखते हुए परमात्मा अगर आप कृपा करेंगे तो ही ये जीव इस संसार समुंदर से पार उतरेगा। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। हे गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आपकी कृपा होगी तो ही ये जीव इस संसार समुंदर से तर पाएगा। करतार करुणा में दीन बेनती करे, रतन त्याग कौड़ी संग रचै। साच छोड़ झूठ संग मचै। रतन त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पर आने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे। सारी कोशिशें माया के सुखों को प्राप्त करने की ही हैं, जिन्होंने छोड़ जाना है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरै। उसे तो त्याग ही दिया जिसने साथ देना है। संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारे धोए। गर्धब प्रीत भसम संग होए। गधे वाली स्थिति हो गई है प्राणी की कि जो चंदन का लेप है उसे तो उतार दिया है और मिट्टी के साथ प्यार लगाए बैठा है। चंदन लेप उतारे धोए, गर्धब प्रीत भसम संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, भयंकर अंधे कुएं में गिरा पड़ा है। काढ़ लेहो प्रभ दयाल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। अब आप पकड़ के निकाल ही लोगे तो ये निकल पाएगा। इसे तो वहीं आनंद आ रहा है। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। दुनिया में दिखावा कर रहा है। बाहर भेख अंतर मल माया। बाहर धार्मिक भेष है, अंतर माया की मैल है। बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाहे
कछ करे छपाया। कितनी भी कोशिश कर ले, ये मैल छुपने की नहीं है, बाहर पब्लिक पे जाहिर हो ही जाएगी। बाहर भेख अंतर मल माया, छप्पस नाहे कछ करे छपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, दिखावा है ज्ञान का, ध्यान का और स्नान, तीर्थ स्नान का। अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन स्वा। अंदर तो माया की अग्नि जल रही है, विकारों की अग्नि जल रही है, बाहर राख लपेटी हुई है अपने शरीर पे कि मेरा तो मन इन्हें मिट्टी के समान जानता है, राख के समान जानता है मेरा मन तो। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरह था। जब ये माया के मोह और विकारों का पत्थर गले में पड़ा हुआ है तो इस संसार समुद्र को कैसे पार करेगा। गल पाथर कैसे तरह था, जाके अंतर बसे प्रभाव। फिर पार उतरने का ऐसे प्राणियों के लिए यही रास्ता है, जहाँ के अंतर बसे प्रभाव, नानक तेजन सहज समात। परमात्मा स्वयं ही कृपा करके जिनके हृदय में आके बस जाते हैं, वो ही उसके नाम में समाते हैं और वो पार उतर जाते हैं। जहाँ के अंतर बसे प्रभाव, नानक तेजन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। कर गए ले हो और निभावे। हाथ पकड़ ले कोई अंधे का, तभी वो अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है। कर गह ले हो और निभावे। कहा बुझारत बूझे डोरा, बहरा कैसे किसी की पहेली को सुलझाएगा। कहा बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे भोरा। कुछ का कुछ सुनता है वो तो, निस कहिए तो समझे भोरा। कहा बिशन पद गावे गुंग, गूंगा है कैसे बिशन पद गाएगा। कहा बिशन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगुल पर्वत पर भवन, पिंगले का पहाड़ पर भवन बना दिया, वहां कैसे जाएगा। कह पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं होत वहा उस गमन, वो नहीं जा सकता वहां तक। कह पिंगुल पर्वत पर भवन, नहीं होत वहां उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। करतार करुणा में दीन बेनती करे, करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, नानक तुमरी कृपा तरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।